खड़े हो जाएं। लाल टोपी लगाए होंगे उल्टी, टोपी भी होगी तो उल्टी। आ ठटरी के बरे आजा मूसर चंदा। ये बैठे बैठे दिमाग लगा रहा हो तो कि अच्छा ऐसे कैसे नाम जान जाते हैं, तुक्का लगाते होंगे। मूसर चंदा, हलवा नाथ, आम मूसर आगी के लगे, देखते हैं दम कितना बाजुए कातिल में है। यशवंत डर लगता है? नहीं, हम कुछ नहीं बोलेंगे। वो तो हम थोड़ा बुद्धि लगा रहे थे तो हमारा दिमाग खराब हो गया था, नहीं तो हम ऐसे सही, बहुत अच्छे आदमी। इनका भाई कहाँ है भैया? हम मारेंगे पीटेंगे नहीं, तुम टेंशन ना लो, बस कुछ उपद्रव भर तुम्हारे बताएंगे। नहीं, ऐसे कैसे नहीं? भाई आया क्या इसका? बुला उसको, पूछो क्या। पहले तुम रिलैक्स हो जाओ, ऐसे श्वास लो, ले सांस। हमारे पास 4 विषय आए, सही गलत होंगे पता नहीं, तुम टोक देना यदि गलत। विजय साहू नाम है। हाँ। मानसिक परेशान, पेट में पीड़ा बनती। हाँ। भाई भी बहुत ज्यादा परेशान करता। हाँ। पूरे घर में तबाही मचाता। हाँ। कलेश बनाता, उल्टा सीधा बोलता। हाँ। पूरे घर में उपद्रव मचाता। हाँ। ऐसे लगता जैसे कोई सवार हो गया। हाँ। कुछ देर में ही ठीक हो जाता। हाँ। घर में पितृदोष का कारण है। आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। भाई की बुद्धि की शुद्धि, धाम से ही पूर्ण आराम लग जाएगा। तांत्रिकों के पास भटकने की आवश्यकता नहीं है, आशीर्वाद है। यही है बराबर। कैसे हो भक्तराज? ठीक है। मेरा नाम राजकुमार है जी। इसका छोटा भाई है। कितने भाई हो तुम लोग? मैं 2 भाई। कहाँ रहते हो? देवराहा। देवराहा। राजकुमार, सब ठीक है? सर शादी का प्रॉब्लम है, शादी नहीं हो पा रहा है। किसका? मेरा। अच्छा, कौन सी शादी करनी है? पहली शादी। नहीं, पहली तो करनी है। कौन सी शादी? कई प्रकार होती है, अरेंज मैरिज होती है, लव मैरिज होती है, सामूहिक होती है, जैसा भगवान चाहे। पढ़ो। विवाह होगा राजकुमार का, चिंता ना करें, 1.5 वर्ष के अंतर्गत योग है, आशीर्वाद है। यही है। तुम्हारा क्या उपद्रव हो गया था? बुद्धि ठीक रखो, बीच बीच में बहुत बिगड़ जाते, बहुत उल्टे चल रहे हो, तमाशा बहुत बनेगा उससे। जिस विषय पे हम कह रहे हैं तुम समझ गए, वहाँ तमाशा बनेगा, ब्लैकमेल हो जाओगे। आज से सावधान रहो, बुद्धि की ठीक करो, मानसिक रूप से अनवरत खूब जप करो, घर की मिट्टी लेके आ जाइयो, भाई ठीक हो जाए, गाली गलौच व क्लेश दूर हुई है। आर्थिक तंगी के लिए हम कवच दे देवी, तुम काम धाम देखो, बालाजी दया करें। आज से ही तुम्हारे परिवार में परिवर्तन होगा, आशीर्वाद है। अब आज से बुद्धि न लगाना हमारे ऊपर, लगाओगे बुद्धि, हाँ ठटरी मार देंगे भाई। सबको बीमारी बनती, सबको झटका लग जाते हैं तुम्हारे यहाँ, और बच्चों को बुखार, उल्टी बनना, लगातार परेशान होना। जितने भी छोटे बालक हैं उन सबको ये दिक्कत और झटका है। पितरों का कारण तो आया है, वो हम धाम से उपाय करेंगे। आपको पेशी पूरी करनी है, कवच हम धाम पे देंगे। तुम्हारे विवाह में 1.5 वर्ष का समय है। अपनी नौकरी की तैयारी, प्राइवेट का योग है, सरकारी का नहीं है, प्राइवेट का योग है। बालाजी दया करेंगे। आज भभूति की पुड़ियाँ मिलेंगी वहाँ पर, 2 भभूति की पुड़ियाँ ले लेना, सबको थोड़ी थोड़ी भभूति लगानी। जाओ, बालाजी आज से ही जय जय करें, आशीर्वाद है। कोई संदेह बातों में? बोल बजरंग बली की जय, बावेश्वर धाम की जय। किसको? आओ, वहां से घूम के भभूति ले लेना। क्या नाम है? हाँ, सबसे लास्ट में बैठे थे क्या? लास्ट में कमलेश। हाँ, आपकी अर्जी स्वीकार हुई।
पहली बार आए हो? कहाँ के हो? प्रेम नगर कुसमुंडा, ये कहाँ है? कोरबा के पास। अब जब प्रेम नगर रख दिया तो कुसमुंडा रखने की क्या जरूरत है कि दोनों अलग अलग? बोलो क्या समाधान चाहते? हाँ, क्या? काम धाम पे कृपा हो जाए। क्या करते हो आप? जी जी, और कोई बात? बस इतना ही, हमने भी इतना ही लिखा। काम में अवरोध बन रहा, ठेकेदारी के काम से 3 साल से आप हैरान हैं, बार बार रुक जाता है, पेमेंट रुक जाता है, नया काम ठीक नहीं मिल रहा, जिस कारण से आर्थिक तंगी बनी हुई है। 1.5 वर्ष के अंतर्गत, 1.5 से 2 वर्ष के अंतर्गत ये सामान्य स्थिति आ जाएगी। आपका एक टेंडर अभी मिलने वाला है, उस पर भी आशीर्वाद है, बालाजी की कृपा होगी। Am I right? घर पे भी कृपा हो। बच्चे पढ़ते हैं? क्या कर रहे हैं वो? जो 9वीं वाला बच्चा है उसको, बिटिया, उसको डॉक्टरी मार्ग में भेजें। उसका फ्यूचर बहुत अच्छा है। तुम्हारी बेटी का डॉक्टरी मार्ग में बहुत अच्छा फ्यूचर है, भाग्य भी उसी में उसका परिवर्तित होगा। आपका बाकी तो सब ठीक है, नॉर्मल आया है, पर बीच बीच में आपको देवी का अनुष्ठान करवाना चाहिए। कुल में भी आपके देवी हैं, वो भी पूज्य हैं, वो भी पावरफुल हैं, उससे उनकी शक्ति बढ़ेगी, तुम्हें आशीर्वाद भी मिलेगा और तुम्हारे रुके हुए काम भी होंगे। और 3 साल से ये जो बार बार दिक्कत बन रही है, बार बार झटका लग जाता, पैसा नहीं देता, कई बार जो है पैसा रुक जाता, काम में भी अड़चन आ जाती, कई बार साथ वाला तुम्हारा धोखा कर देता, ये छोटे छोटे झंझट चलेंगे, लेकिन बहुत सरल तरीके से ये झंझट निपटने लगेंगे यदि देवी का अनुष्ठान करवाओगे। आशीर्वाद है। एकदम सही, इसी में मंत्र है, वहां समझ लेना। बहुत ही आओ जी, खुश रहो। रामचंद्र भगवान की। दोनों हाथ उठा के बोलो हारे हारे। आओ ताऊ, क्या नाम है? हाँ हाँ, दिलीप जी, अर्जी लगी थी, जोड़ा से आए, बैठो। कहाँ से आए हो? मैं नराई बोझेल पारा से आया हूँ गुरुदेव। नराई बोझेल पारा से आया हूँ गुरुदेव। नराई बोझेल पारा से आया हूँ गुरुदेव। ये कहाँ है? ये अपना कोरबा के आसपास में है। कोरबा के पास? ये गेवरा बस्ती पास। पहली बार आए? जी गुरुदेव। किसी को अपना नाम विषय बताया तो नहीं? नहीं गुरुदेव। दोनों हाथ उठा के बोलो हार हार। नजदीक आओ ताकि पर्चा पढ़ सको। क्या समाधान पाना चाहते हैं? पहले तो मैं गुरुदेव आपके श्री चरण कमल में सादर सादर प्रणाम करना चाहता हूँ। और मैं दिलीप कुमार गुरुदेव, मेरे को अपने गुरुदेव के ऊपर इतना विश्वास है गुरुदेव, मेरे को गुरुदेव के ऊपर ही मेरे को ये दोबारा जीवन मिला है गुरुदेव। मैं हनुमत परिवार से ही हूँ गुरुदेव, और हनुमत महाराज जी ही मेरे को दोबारा जीवन दान दिए हैं गुरुदेव, और उन्हीं के चरण शरण में मेरे को इतना श्रद्धा विश्वास है गुरुदेव। और मैं अपना जो अर्जी लगाने का अपना घर में एक छोटा सा मंदिर है, उसमें भगवान भोलेनाथ को विराजमान करवाया हूँ, और उनसे मैं अपना अर्जी लगवाने की उन्हीं से मैं अपना विनती किया था गुरुदेव। और उनका रुद्रा अवतार है, उनके इसको भी मैं जानता हूँ, बस इसीलिए मैं उनसे अपना आग्रह किया था गुरुदेव कि मेरा अर्जी लग जाए करके। और मेरा अर्जी लगने के बाद में जो मेरे को सॉल्यूशन चाहिए था गुरुदेव, कि मेरा तबीयत बार बार ख़राब होता है गुरुदेव, और मेरा परिवार का भी सर्दी खांसी एलर्जी रहता है, और काम भी मैं सही से नहीं कर पाता हूँ गुरुदेव, चूँकि बार बार हमेशा तबीयत ही ख़राब रहता है। और कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जो मेरे पीछे पड़े हुए हैं, वो जैसे भी रहें अच्छे रहें, मैं उनसे कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। मैं गुरुदेव से सिर्फ इतना ही आशीर्वाद चाहता हूँ, और आपसे गुरुदेव कि मेरा स्वस्थ शरीर रहे, कोई प्रकार से हमारी बीमारी ना। पढ़े लिखे हो आप? हाँ, पढ़ा हूँ गुरुदेव। पढ़ो।
गुरु भक्ति मिलेगी, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, इसी से बहुत परेशान रहते, देव शक्तियां परेशान कर रही हैं, यही विषय लेकर के आए हुए हैं। तंत्र मंत्र कट जाएगा, पेट व सिर की पीड़ा बनती, बेचैनी बहुत होने लगती, अलग अलग तरीके से उपद्रव होते, कई बार उपाय करवा लिया, आराम नहीं लग रहा है, 12 साल से परेशान है, कुछ परिवार के लोग ही टोटका कर रहे, तंत्र बांध दिया जाएगा, तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा, आशीर्वाद है। ठीक है गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव। ठीक है गुरुदेव। क्या यही है? यही है गुरुदेव। एकदम सही, एकदम सही और गुरुदेव। पर्चा एकदम सही है गुरुदेव। सीताराम। बोलिए बागेश्वर बालाजी महाराज की जय, बोलिए सन्यासी बाबा की जय, बोलिए अपने अपने गुरु गोविंद की जय। दोनों हाथ उठा के बोलो हार हार। बोलो क्या बात है? तुम्हारे बेटा को दिक्कत है, और कोई बात? और सब कृपा है, लेकिन तुम्हारा बेटा तो सनातन को छोड़ चुका है, उसी के बारे में आए? हाँ, कहाँ है? आया है? ये तो हली उल्लाह वालों के चक्कर में पड़ गया है तुम्हारा बेटा। नहीं नहीं, टेंशन ना लो, तुम उसका फोटो दो, हम उसकी घर वापसी करवाएंगे, चिंता ना करो, आशीर्वाद है। हाँ, आप हमें फोटो देना। क्या बोली? प्रिंट आउट निकाल देना, ठीक? कलेश बहुत बनाता, बहुत ज्यादा। हमने लिख लिया, घर के बारे में भी लिखा, नीचे घर के बारे में भी पढ़ सकते। परिवार में बहुत हैरानी, अशांति, स्वास्थ्य की दिक्कत, घर में बहुत उठापटक रहती, सभी पर कृपा होगी, एकता होगी, चिंता ना करें, आशीर्वाद है। आप हम पे छोड़ो, हम आपके बेटा के लिए उपाय करेंगे। समय बहुत लगेगा, लेकिन क्योंकि उसका आपका बालक बहुत, उसकी खोपड़ी उल्टी हो गई है, बहुत उल्टा चलने लगा है, तो समय जरूर लगेगा, लेकिन बालाजी ने चाहा तो वो आएगा, बात मानेगा, पक्का है, और वो पुनः सनातन धर्म स्वीकार करेगा, आशीर्वाद है। स्वस्थ हो जाए, आशीर्वाद, भभूति ले लो वहां से। दादाजी को भेजो। दोनों हाथ उठा के बोलो रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर बालाजी महाराज की। हार हार। साधु जी, भैया एक जने मदद कर देना माता जी की। आओ ताऊ।